चाहता है। दरबार की ये शुभ इच्छा है कि आप सुखी रहें और आपका परिवार भी सुखी रहे। इस पूरे पृथ्वी पर अपने परिवार से सुंदर कोई बाग नहीं है, इतना सुंदर बगीचा कोई नहीं है जितना सुंदर हम सबका अपना अपना परिवार है। और उस बगीचे में ही तरह तरह के पुष्प खिलते हैं। ध्यान रखना, आप जहां की यात्रा करने जा रहे हो वो रेगिस्तान की यात्रा है, वहां पुष्प खिलते नहीं हैं, खिलाने पड़ते हैं। परिवार में पुष्प खिलते ही हैं जिनकी सुगंध हम रोज महसूस करते हैं। आप अपने घर आते हो, कहीं से भी थके हारे, आपका छोटा सा बच्चा तोतली आवाज में आपको पापा पापा आ दे करके चिपक जाता है, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। ये परिवार है, वहां के पुष्प की सुगंध आपको मिलती ही मिलती है। आपके परिवार से सुंदर कोई स्थान नहीं, परिवार से ज्यादा आपके बड़ा कोई हितैषी नहीं, आपके परिवार से बड़ा कोई आपको संरक्षण देने वाला नहीं, आपके परिवार से बड़ा आपका कोई सदुपयोग करने वाला नहीं। और ये सब परस्परता में होता है, एक दूसरे में होता है। केवल एक में क्रिया नहीं होती, एक से सब में होती है। तो अपने परिवार को हम तभी सुंदर बना सकते हैं जब हम स्वयं अपने को पहले सुंदर बना लें। परिवार को सुंदर करने की यात्रा अपने से शुरू होती है। हम किसी को सुखी रखने के अर्थ में ना जिए कि हम इसको सुखी करना है, हमें सुखी रहना है, इस अर्थ में जीना है। सुखी करने जब भी किसी को जाएंगे उसे पता नहीं सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जरूर दुख मिलेगा। तो ऐसा जीना जीना नहीं है, ऐसा जीना सभी को स्वीकार भी नहीं है। ऐसा जीना सबको स्वीकार होता है कि मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार भी सुखी रहे, और दोनों ही सुखी रहने के आधार पे तृप्ति बनी रहे, संतुष्टि बनी रहे। और यही संतुष्टि से आनंद की यात्रा आरंभ होती है। हम समाज में जाते हैं, अपने परिवार में हम जब सफल होते हैं जीने में, तो समाज में जा कर के अपनी सफलता के मॉडल को हम प्रचारित करते हैं, आचरण के रूप में जीते हुए दिखाई देते हैं। तो वही परिवार आपका जो मॉडल है वो समाज का मॉडल बन जाता है, क्योंकि पूरा समाज इन्हीं छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बना है। और यदि आप अपने परिवार में जीने में असफल होते हैं, आप कभी भी समाज का मॉडल नहीं बन सकते। और इसीलिए कोई भी गुरु हो, अगर गृहस्थ से नहीं गुजरा है तो कभी गृहस्थ व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गृहस्थी को आनंद ही नहीं लिया है, गृहस्थ को पार कर गया है, जंप कर गया, एक स्टेप जंप कर गया, तो क्या बताएगा उसके बारे में। तो आप सब हमेशा ध्यान रखें कि हमारा परिवार ऐसे ही सुखी रहना चाहता है जैसे हम सुखी रहना चाहते हैं। इसलिए परिवार में परस्परता में जी करके इस दरबार में जब आप जुड़ते हैं, आपस में परिवार में एक प्रेम पैदा होता है, कलह खत्म होती है, ईगो समाप्त होता है, डिप्रेशन जाता है, तमाम तरह की गंदगी जाती है। एक अवसर मिलता है आपको नया जीवन जीने का, सुखपूर्वक जीने का, समृद्धि पूर्वक जीने का। यह अवसर हाथ से जाने मत देना। दीक्षा का यही सबसे मूल मंत्र है कि हमें अपने परिवार को और मजबूत करना है अपने को समझ करके। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हमें अपने परिवार के साथ जीना है, परिवार के लिए जीना है, और ऐसा जी करके हम समाज में एक नया मॉडल तय करेंगे, बनाएंगे। आचरण के रूप में हमारे आसपास पड़ोसी देखेंगे, वह भी वैसा ही जीना फिर शुरू करेंगे। यही एक इसका आसान उपाय है, ये तरीका है। कभी ध्यान रखें, आप अपने में जांच के देखते जाएं, जो मैं बोलता हूं
कि अपने में आप जांचते जाएं, देखते जाएंगे तो आपको दिखेगा। सुनने के बाद, जैसे आपने आज ध्यान से सुना है, अब इसको आप अंदर अपने ले जाएंगे, मनन करेंगे। बाद में मनन में जो कूड़ा करकट होगा वो किनारे कर देंगे आप, जो अच्छा होगा उसे ग्रहण कर लेंगे। जो ग्रहण कर लेंगे वो आपके जीवन में आ जाएगा, जीने में आ जाएगा, और जो जीने में आ जाएगा उसे समाधान बोलते हैं। प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाए उसे समाधि कहते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए उसको समाधि कह दिया गया, जब कोई प्रश्न न बचे। तो बहुत सरल प्रक्रिया है, देखने में जटिल है लेकिन बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। तो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कैसे जीना है, बहुत बातें होंगी विस्तार में, और तो जितने भी दरबार के भक्त हैं उसमें लाभान्वित होते रहेंगे। और ध्यान के बारे में तमाम चर्चाएं मिलती रहेंगी, जिनको आप सुन करके और उनका भी मनन कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। ये अधिकार आपके पास सुरक्षित है ही, ये सभी के पास अधिकार होता है, जांचने का अधिकार सबके पास सुरक्षित है। और जब आप स्वयं में निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं,